डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी पुलिस ने शहर में अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर प्राप्त शिकायत के आधार पर एसीपी ट्रैफिक अपूर्ण पांडे के नेतृत्व में रोडवेज स्थित अवैध टैक्सी स्टैंड पर छापेमारी की गई। इस अभियान में 5 अवैध टैक्सियां जब्त की गई हैं। स्थानीय निवासियों और यात्रियों की शिकायत थी कि रोडवेज क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति के टैक्सियां खड़ी की जा रही हैं, जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही थी और जाम की स्थिति बनी रहती थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की। एसीपी ट्रैफिक अपूर्ण पांडे ने बताया कि जब्त की गई टैक्सियों की पूछताछ में पता चला कि ये वाहन मुख्य रूप से प्रयागराज और आसपास के जनपदों के लिए सवारी ढोने का काम करती थी। ये टैक्सियां अवैध रूप से संचालित हो रही थीं और इनके पास कोई वैध परमिट या अनुमति नहीं थी। अधिकारी ने कहा, पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर पर मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। भविष्य में भी ऐसी किसी भी शिकायत या सूचना पर तुरंत और सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और जनता के विश्वास को मजबूत करने की नई पहल का हिस्सा है। पुलिस ने जब्त वाहनों के मालिकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अवैध टैक्सी स्टैंडों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध टैक्सी स्टैंड या यातायात नियमों का उल्लंघन दिखे तो हेल्पलाइन नंबर 9670705555 पर तुरंत सूचना दें। पुलिस का कहना है कि ऐसी शिकायतों पर हमेशा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस वाराणसी सर के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 9670705555। उस पर मिली सूचना जिसके मुताबिक यहाँ पर अवैध टैक्सी स्टैंड के रूप में गाड़ियाँ खड़ी की जा रही थी और उनका उपयोग हो रहा था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको सीज़ किया गया है। किसका स्टैंड है ये, क्या कुछ चीज़ें पता चली, कहाँ से कहाँ तक यहाँ गाड़ियाँ चलती थी? ये सूचनाकर्ता के द्वारा सूचना मिली थी कि यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लगभग कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पर अभी 5 गाड़ियाँ सीज़ की गई हैं। ये गाड़ियाँ कहाँ जाती थी, किधर की सवारियाँ ये रोकते थे? इसमें प्रयागराज और आसपास के जनपद के लिए टैक्सी सेवा दी जाती थी, ऐसा पता चला है। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है, उसके बाद भी यहाँ पे संचालन तो क्या देखते हैं कहीं कुछ? देखिए, ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ उस पर मिली सूचना है, तो ये उस पहल के तहत उसमें कार्रवाई की गई है। तो उस नंबर पर मिली पहली बार जो सूचना मिली थी उस पर ही कार्रवाई की गई, तो इस पर एक्शन लिया गया और त्वरित इस स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो उस संबंध में ये पहली सूचना थी जिस पर काम किया लगेगा कि अब नहीं। भविष्य में अगर यहाँ पर ऐसी दोबारा किसी और स्थान पर कोई भी सूचना मिलती तो उस पर कार्रवाई होगी, जिससे जनता में एक मैसेज जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि जो भी इस नंबर पर सूचना दे रहे हैं या जो भी पुलिस तक कोई भी सूचना पहुंचा रहे हैं किसी गलत कार्य कहीं पर भी होने की, तो उस पर कार्रवाई की गई। दबदामार वाहन ये चल रहे हैं, रोडवेज को काफ़ी इससे हानि हो रही है, उनके द्वारा शिकायत भी किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब होगी जी, अगर जो भी शिकायतें हैं पूर्व में या नई दी जा रही उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।